everyone, I'm Gitanshi Aditya and I welcome you all to Aditya Education. आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी बुक का लेसन नंबर 4 जो कि है स्नेक कैचर। ठीक है, आज हम स्नेक कैचर चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि स्नेक कैचर होता क्या है। तो अ पर्सन हु कैचेस स्नेक्स इज कॉल्ड अ स्नेक कैचर। एक ऐसा व्यक्ति जो कि सांप पकड़ता है उसे ही हम स्नेक कैचर कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? सांप पकड़ने वाले को हम स्नेक कैचर कहते हैं। अब यहाँ पे उस स्नेक कैचर से रिलेटेड एक चैप्टर है जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर हम ग्रुप में लिखेंगे। तो देखो, पहले मैं आपको ये चैप्टर पढ़ूंगी पैसेज और उसके बाद फिर एक्सप्लेन करते जाऊंगी। Read the passage and answer the questions that follow. Chandan Singh was an active and alert snake catcher. Perhaps it would not be an exaggeration to say that there was no living person who knew more about the different species of snakes than Chandan Singh. देखो, यहाँ पे एक स्नेक कैचर की बात हो रही है जिसका नाम है चंदन सिंह। ठीक है, इस स्नेक कैचर का नाम क्या है? चंदन सिंह। इसके बारे में देखो क्या कहा जा रहा है। Perhaps it would not be an exaggeration to say, मतलब शायद ये कहना बहुत ही उसके बारे में हम बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलना नहीं होगा कि चंदन सिंह मतलब कोई भी ऐसा आदमी जीवित नहीं है जो कि सांप की अलग अलग प्रजातियों के बारे में चंदन सिंह से ज़्यादा जानता हो। मतलब यहाँ पे जो पोएट है वो ये कहना चाह रहे हैं कि चंदन सिंह जो है वो सांपों की अलग अलग प्रजातियों के बारे में इतना कुछ जानता था कि ये हम बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहे होंगे कि उसके जैसा जानने वाला कोई व्यक्ति जीवित नहीं है। ऐसा हो सकता है कि ये जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सांप के बारे में जानता हो, ऐसा यहाँ पे पोएट बताना चाह रहे हैं। तो डिफरेंट स्पीशीज़, देखो स्पीशीज़ जो होती हैं वो प्रजातियाँ होती हैं। आप जानते हो ना कि हमारे आसपास ही अगर आप देखो तो अलग अलग टाइप के सांप होते हैं। ऐसा तो नहीं होता ना कि हमेशा सिर्फ कोबरा ही मिल रहा है या फिर सिर्फ रसल वाइपर ही मिल रहे हैं। बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के स्नेक्स जो है वो होते हैं और अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं। और चंदन सिंह को इन सब के बारे में बहुत पता है, बहुत जानकारी है। इसीलिए पोएट कह रहे हैं कि ये बढ़ा चढ़ा कर मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि चंदन सिंह को सच में बहुत ज़्यादा सांपों के बारे में पता है। जैसे अलग अलग अगर मैं स्पीशीज़ की बात करूँ तो देखो क्या क्या हो सकते हैं। तो आपके करैत हो सकते हैं, आप बैंडेड करैत के बारे में सुने होंगे, सिर्फ जो इंडियन करैत होता है उसके बारे में सुने होंगे, और आप कोबरास देखे होंगे, किंग कोबरा के बारे में आप सुने होंगे। एक होता है रसल वाइपर, स्पिटिंग कोबरा, सब ये अलग अलग टाइप्स के कोबरा है। सबकी अपनी अपनी स्पेशलिटी होती है। कोबरा बोलने से हर कोबरा सेम नहीं होते हैं, ठीक है, या फिर करैत बोलने से हर करैत सेम नहीं होता। तो ये डिफरेंट स्पीशीज़ के सारे स्नेक्स होते हैं। अब देखो, as an expert, he knew that poor knowledge and long-standing fear about snakes had led to several of them being attacked, even though most of them were harmless. देखो, वो ना ज्ञाता था, वो सब बहुत सारी चीज़ें जानता था। वो एक एक्सपर्ट था स्नेक के बारे में, ठीक है, वो जानता था बहुत सारी चीज़ें। तो ही न्यू, वो जानता था कि स्नेक के बारे में ना लोगों की बहुत ज़्यादा पुअर नॉलेज है। ठीक है, लोगों को ना जानकारी एकदम ख़राब जानकारी है। लोगों को ऐसे लगता है कि हर जो स्नेक होते हैं ना वो सब जहरीले ही होते हैं, पॉइजनस ही होते हैं, और वो सब जो है वो हार्मफुल ही होते हैं। एंड लॉन्ग स्टैंडिंग फियर, और सारे लोग उससे डरते भी है ना। अगर आपके घर के आसपास कोई स्नेक आ जाए तो आप उससे डरते हो ना, आप भाग जाते हो, आप जल्दी से बिस्तर के ऊपर चढ़ जाते हो या फिर अपने घर में बताते हो, और बहुत सारे लोग उसे मार भी देते हैं, ये जाने बिना कि अगर वो पॉइजनस है या नहीं है। ये जाने बिना ही लोग जो है स्नेक को मार देते हैं। तो क्योंकि लोगों को ना नॉलेज नहीं होता कि ये हार्मलेस है या नहीं है, इसीलिए बहुत सारे स्नेक को लोग मार देते हैं, ऐसा वो जानता है। तो देखो, इट वॉज अ हॉट संडे मॉर्निंग एंड आइडियल फॉर स्नेक सर्चिंग। तो अब एक बार की क्या बात है, वो सब जानता था स्नेक के बारे में। तो एक संडे मॉर्निंग, ठीक है, दिन में धूप था, गर्मी था, संडे की सुबह थी। एंड आइडियल फॉर स्नेक कैचिंग, और ये समय जो है ना वो स्नेक पकड़ने के लिए एकदम सही समय था। ठीक है, संडे की जो सुबह थी वो गर्म था थोड़ा सा, तो वो स्नेक पकड़ने के लिए एकदम सही समय था।
क्यों? क्योंकि ना सुबह सुबह अगर जब धूप होता है ना तो स्नेक क्या करते हैं, वो अपने जहाँ पे बिल में छुपे होते हैं वहाँ से बाहर निकलते हैं। और जैसे हम भी कभी होता है ना सुबह, जैसे ठंड में हम क्या करते हैं, धूप तापते हैं, हम बैठ जाते हैं सन के सामने और फिर हम धूप तापते हैं ना, वैसे ही स्नेक भी करते हैं। तो हो सकता था कि उसको कोई स्नेक मिल जाए, इसलिए वो स्नेक कैचिंग के लिए निकला। He had been searching carefully but without success. वो बहुत ध्यान से स्नेक को सर्च कर रहा था, ढूंढ रहा था, बहुत देर तक उसने ढूंढा और बट विदाउट सक्सेस, लेकिन उसे कोई सक्सेस नहीं मिली। वो बिल्कुल भी एक भी स्नेक नहीं मिला उसे, और वो 1 घंटे से ढूंढ रहा था लेकिन उसे कोई स्नेक नहीं मिला। फिर When a faint rustling sound caught his ear, वो 1 घंटे से ढूंढ रहा था लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। अचानक उसे एक ना बहुत धीरे सी एकदम जो है ना रस्लिंग साउंड, मतलब खड़कते हुए, कोई चीज़ ऐसे खड़कता है तो साउंड आती है ना, उस टाइप की साउंड उसको सुनाई दिया चंदन सिंह को। He spotted the later half of a large snake disappearing slowly into the tangle of grass. तो जब वो आसपास देखा तो उसे क्या दिखा कि एक जो सांप है उसका पीछे का हिस्सा, मतलब उसकी जो पूंछ वाला हिस्सा, उसको धीरे से ना ग्रास के, मतलब जो घास है उसमें बहुत सारे मतलब उलझे हुए घास जो होते हैं ना, घास होते हैं, उनके बीच से जाता हुआ दिखा। उसको दिख गया एक सांप, बड़ा सा सांप जो कि धीरे धीरे उस ग्रास में जा रहा था, ऐसा उसे दिख गया। तो देखो फिर क्या हुआ। He laid his fork like stick across the snake's back and pressing it hard against the ground, he picked up the snake by the tail and swung it in the air. अब जैसे ही उसको स्नेक दिखा ना तो वो क्या किया मालूम, उसका जो बैक होता है उस पे उसके पास एक ना वो था फोर्क लाइक जो है स्टिक था। देखना जितने भी स्नेक कैचर होते हैं ना वो लोग एक स्टिक रखे रहते हैं, उसका जो सामने होता है वो ऐसे टाइप का बना होता है जो स्नेक के ऊपर ऐसे जाके लग जाता है। तो जब वो लग जाएगा तो स्नेक हिल नहीं पाता है, तो वो उसको उसकी बैक पे ऐसे जाके लगाया और उसके बाद फिर क्या किया, उसको ऐसे दबाया ताकि वो भागे ना, और उसकी पूंछ पकड़ा और फिर उसे वो हवा में स्विंग करने लगा, मतलब इधर से उधर हिलाने लगा। फिर He had done this innumerable times before. ये काम तो वो बहुत बार कर चुका था पहले। मैंने आपको बताया ना कि वो एक्सपर्ट कैचर था, वो एक स्नेक कैचर था और वो अपने काम में माहिर था। तो वो ये काम तो बहुत बार कर चुका था पहले। All that remained now was to get his collecting bag from his sling bag and pop the snake into it. हाँ, अब क्या बच गया था, अब स्नेक तो उसको मिल गया, तो बचा क्या? बचा ये कि उसने एक झोला अपने पास रखा हुआ था, तो उसमें से सांप जिसमें रखते हैं ना वो वाला बैग निकालना और उस स्नेक को उस बैग में डाल देना, ये काम बस उसका बचा हुआ था। ठीक है, वो स्नेक पकड़ लिया था, अब फाइनली उसे बैग के अंदर डालने का काम बचा हुआ था। तो suddenly there came a loud hiss and almost instantaneously he felt a sharp prick on his finger. अब देखो अचानक ना एक बहुत ही जैसे वो फुंकारने वाला साउंड, देखना सांप का एक साउंड होता है, वो फुंकारते हैं, ठीक है, हुंकारना जिसे भी हम कहते हैं, तो वो करते हैं। उसे अचानक से ये साउंड सुनाई दिया और लगभग एकदम तुरंत ही उसे क्या लगा कि उसके फिंगर पे, ठीक है, उसकी जो फिंगर है ना उस पर उसे ऐसा लगा कि कोई चीज़ उसे काटी, ऐसा उसे महसूस हुआ। फिर Perhaps it was either a cobra or a crab. अब ये शायद हो सकता है कि वो जो स्नेक था वो क्या था, या तो वो कोई कोबरा रहा होगा या फिर वो कोई क्रैत सांप रहा होगा। ठीक है, His immediate reaction was to release the snake which dropped to the ground. हाँ, तो वो पहला रिएक्शन उसका क्या था कि जैसे ही उसको कोई वो काटा तो तुरंत सांप को छोड़ दिया। ऐसा हम होता है ना, जैसे आप देखे होंगे कि कभी हम कोई गर्म चीज़ पकड़ लेते हैं, मान लो कोई गरम चाय है तो आप छुए तो आपको तुरंत गर्म लगता है तो आप तुरंत हाथ हटा लेते हो। वैसे ही जैसे ही स्नेक ने उसे काटा उसने तुरंत उस सांप को छोड़ दिया। फिर क्या हुआ, तो He quickly placed his foot on his tail and applied a slight pressure to prevent its escape. हाँ, अब देखो उसने क्या किया कि उसने तुरंत ही अपना जो फुट है, अपना जो पैर है उस स्नेक के ऊपर रख दिया ताकि वो भागे ना। ठीक है, वो नहीं चाहता था कि क्यों, वो उसको काट चुका था लेकिन फिर भी वो नहीं चाहता था कि वो स्नेक भाग जाए। And applied a slight pressure to prevent its escape. हाँ, तो उसके ऊपर पैर रखा और धीरे से उसे दबा के रखा ताकि वो स्नेक भाग ना जाए।
Then he focused his attention on his hurting finger and saw 2 beads of blood. फिर उसने ध्यान दिया अपनी फिंगर की तरफ जिसमें उसे बहुत दर्द हो रहा था। तो उसने क्या पाया कि उसकी फिंगर में ना 2 छोटे छोटे डॉट्स हैं ब्लड के। ठीक है, जब देखना कभी भी सांप काटता है तो वहाँ पे से खून आने लगता है, और हम जानते हैं सांप के 2 ऐसे फैंग्स होते हैं, सामने में बड़े वाले दांत होते हैं। तो वो जैसे ही उसके ऊपर ऐसे लगाता है ना, तो फिर वहाँ पे ऐसे 2 डॉट्स बन जाते हैं ब्लड के। ठीक है, और इसका मतलब होता है कि सांप ने उसे काट लिया। अब दिस मस्ट बी द स्पॉट वेयर द स्नेक्स फैंग्स हैड एंटर्ड, ही थॉट। तो उसको ये पता चल गया था कि यहीं पे, इसी जगह पे जहाँ पे से ब्लड आ रहा है, इसी जगह पे सांप ने अपने दांत ऐसे गड़ाए होंगे, ऐसा उसने सोचा। फिर देखो, so he hastily whipped the razor blade which he always carried for such incident। तो वो बहुत जल्दी से ना अपने बैग में से रेजर ब्लेड निकाला। ठीक है, ब्लेड निकाला, और जो अपना वुंड था जहाँ पे उसे काटा गया था उसके ऊपर और नीचे में से उसे कट लगाने लगा। समझे, वो वहाँ पे से कट लगाने लगा। वो ऐसे ही परिस्थितियों के लिए हमेशा ही रेजर ब्लेड कैरी करता था, ताकि अगर गलती से कभी भी उसे कोई स्नेक काट लेना तो फिर वो जल्दी से ऐसा कुछ करे और उसका जो जहर है, जो पॉइजन है, वो ज़्यादा अंदर ना जा सके। अब देखो, एंड बिगैन मेकिंग कट्स अबव एंड बिलो द बाइट। और हाँ, उसके ऊपर और नीचे कट लगाने लगा। ब्लड फ्लोड फ्रीली। तो जैसे ही वो कट लगाया तो ज़्यादा ब्लड निकलने लगा। वो चाहता था कि जितने भी ब्लड में जहर गया है वो उसके बॉडी के अंदर ना जाए बल्कि बाहर ही निकल जाए, इसलिए उसने जल्दी से ऐसे वहाँ पे कट लगाया और ब्लड को नीचे बहने दिया। And he sucked vigorously at the cuts as he made to get out as much of the poison as possible and spat it out। और फिर ना वो ऐसे ब्लड को ऐसे अपने मुंह में दबा के चूसने लगा ताकि वो उसे फेंक सके जितना हो सके। ठीक है, ताकि उसकी बॉडी में ना फैले। लेकिन ये बेटा देखना, ये बहुत डेंजरस है, बहुत ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि जब वो ऐसे अपने मुंह में, जब हमें लगता है तो हम ऐसे अपने मुंह में दबा लेते हैं ना, ताकि ब्लड को हम अपने मुंह में रख लें। लेकिन जब ये स्नेक बाइट है, ठीक है, पॉइजन है वहाँ के ब्लड में, तो आप मान लो ये ब्लड जो है, आप कैसे श्योर हो सकते हो कि आपके मुंह के अंदर नहीं जाएगा? अंदर नहीं जाएगा। चलो आप सोच रहे हो कि मैं बाहर फेंक दूंगा लेकिन अंदर नहीं जाएगा, ऐसा कैसे पॉसिबल है? नहीं हो सकता ना, बहुत ज़्यादा रिस्की है ये, इसीलिए ये काम हमें नहीं करना चाहिए। सबसे पहला काम ये तो वो किया, चलो ठीक है, लेकिन जब भी कोई स्नेक बाइट हो ना तो हमें क्या करना चाहिए पता है? जैसे यहाँ पे आपको काट दिया तो यहाँ उसके ऊपर से लेके जो हिस्सा है उसको एकदम टाइटली आपको बांध देना है, और जितना हो सके हाथ को मूव नहीं करना है। जितना मूव करोगे ना उतना ज़्यादा जो ब्लड है वो इधर से उधर मूव करता है, जिससे कि ब्लड जो है पूरी बॉडी में फैल सकता है, पॉइजनस ब्लड। तो आपको क्या करना है, आपको अपने हाथ को जितना हो सके उतना स्ट्रेट रखना है ताकि मूवमेंट ना हो, और जल्दी से जल्दी किसी डॉक्टर के पास जाना है और एंटीवेनम लेना है। ठीक है, आपको ये कट लगाने वाला काम और अपने मुंह में से ब्लड को ऐसे क्या बोलना चाहिए, सक करके उसे थूकने वाला काम ये नहीं करना चाहिए, ये बहुत रिस्की है। ठीक है, आपको क्या करना है, उसे बहुत अच्छे से टाइटली बांध देना है और उसके बाद फिर किसी डॉक्टर के पास जल्दी से जल्दी पहुंचना है ताकि आपको एंटीवेनम दिया जा सके। मतलब जो पॉइजन को ना काटते हैं, मतलब इसका ऑपोजिट होता है। ठीक है, जिससे वो न्यूट्रल हो जाता है, उसका असर ख़त्म हो जाता है। अब देखो, as soon as he began to move, he became conscious of a growing pain in his body and finger। हाँ, अब जैसे जैसे वो चलने लगा ना, वो जल्दी से जल्दी उसे हॉस्पिटल पहुंचना था, तो वो चलने लगा तो उसे ये समझ में आने लगा कि उसकी बॉडी में दर्द हो रहा है, मतलब धीरे धीरे एक दर्द बढ़ रहा है पूरी बॉडी में भी और उसके फिंगर में भी। वो ब्लड को बहुत अपने मुँह में लिया था तो हो सकता है अंदर चला गया हो, और साथ में जो ब्लड में है वो तो है ही ना, तो इसीलिए उसको ये एक बढ़ता हुआ ऐसे दर्द जो है महसूस होने लगा। फिर देखो, विच बाय नाउ वॉज स्वेलिंग रैपिडली, और जो उसका फिंगर था वो स्वेल होने लगा था। ठीक है, सूजन आने लगी थी उसमें, क्योंकि अब वो स्नेक तो है, उसे बाइट कर चुका था। अब ही वॉज एबल टू रीच द रोड एंड मैनेज टू हेल्प अ पासिंग मोटरिस्ट। वो जल्दी से जल्दी, क्योंकि वो जंगल में ढूंढ रहा था ना, तो वो जल्दी से जल्दी रोड पे आया और जितना जल्दी हो सके उसे एक मोटरिस्ट मिल गया, मतलब कोई बाइक वाला शायद उसे मिल गया, तो उसने जल्दी से उसे हाथ दे के रोका और उसके बाद फिर वो गाड़ी में बैठ के हॉस्पिटल गया। When he reached the hospital, he still had the snake with him। जब वो हॉस्पिटल में पहुंचा ना तो उसके हाथ में स्नेक था, मतलब वो स्नेक को अपने पास रख चुका था।
दिस वॉज नॉट एक्सेप्टेबल टू द हॉस्पिटल स्टाफ, लेकिन ये जो है वो हॉस्पिटल स्टाफ को मंजूर नहीं था। हॉस्पिटल स्टाफ नहीं चाहता था कि उनके जो हॉस्पिटल है उसमें क्या आए, स्नेक आए। सोच के देखो, अगर वो स्नेक कभी भी गलती से भी खाली छूट गया तो वो किसी को भी काट सकता है, और हॉस्पिटल इतना बड़ा है, कौन कौन कहाँ कहाँ उसे ढूंढते रहेगा। अगर वो गलती से छूट गया, हो सकता है वो बहुत सारे पेशेंट्स को काट दे, है ना। तो लोग ऐसे रिस्क नहीं लेना चाहते थे। लेकिन देखो, but after Chandan Singh explained his reason for wanting the snake to remain alive, it was carried away in its pack by one of the nurses to a safe place in another room. लेकिन बाद में चंदन सिंह ने एक्सप्लेन किया कि क्यों वो चाहता है कि वो सांप जिंदा हुए, मतलब जिंदा ही रहे, उसे मार ना दिया जाए। तो जो नर्स है उसकी बात, उसको मतलब नर्स ने उसकी बात मान ली और उस स्नेक को बहुत ही सेफली दूसरे रूम में जाकर रख दी। क्यों चाहता था चंदन सिंह? मैंने बताया था ना कि लोग जो है वो हमेशा ही स्नेक के बारे में धारणाएं रहती हैं। बहुत सारे स्नेक जो है हार्मलेस रहते हैं, लेकिन फिर भी लोग उसे मार देते हैं। तो और वो स्नेक कैचर था, उसे जो है बचाना चाहता था। कोई भी जीव जंतु हो, ठीक है, कोई भी एनिमल हो, उन सबको जीने का हक है ना, इसीलिए वो चाहता था। और वो तो स्नेक पकड़ने वाला ही था, तो वो चाहता था कि स्नेक जो है वो जिंदा रहे, और ताकि वो उसे किसी सेफ प्लेस पे रख दे जिससे वो लोगों को नुकसान ना पहुंचा सके। इसीलिए वो चाहता था कि अभी इसे यहीं रहने दिया जाए, बाद में वो उसे कहीं सेफली ले जाएगा। अब He was instructed to lie down on the operating table and was treated successfully. उसके बाद डॉक्टर ने उसे क्या कहा कि आप ऑपरेशन टेबल पे लेट जाइए, और उसके बाद फिर उसका ऑपरेशन किया गया हाथ का, और उसके बाद फिर जो ऑपरेशन था वो सक्सेसफुल हो गया। मतलब वो उसकी बॉडी से जो वेनम था वो निकाल दिया गया और वो ठीक हो गया। Later on, almost every staff member and the doctor in the hospital came to view the bite. और उसके बाद फिर ना, अब कुछ दिन तो समय लगते हैं ना ठीक होने में, तो वो जितने दिन भी वहाँ था, उस हॉस्पिटल का लगभग हर स्टाफ और हर एक डॉक्टर उसके उस वुंड को देखने वहाँ पे आया। क्यों आया? The fact that he, an experienced snake catcher, was bitten by a snake whilst attempting its capture seemed to amuse them all. तो वो लोग ये सब ये देखना चाहते थे कि कैसे, क्योंकि वो एक बहुत ही नामी स्नेक कैचर था, इतना एक्सपीरियंस था, उसको अनुभव था, उसके बाद भी स्नेक पकड़ते हुए उसको ऐसे लग गया। तो वो मतलब अरे इसको भी लग सकता है, इस टाइप का सोच के ना, कहाँ लगा, कैसे लगा, ये जानने के लिए उत्सुकता आई। ठीक है, तो वो लोग सब के सब उससे मिलने भी आए और उसके बाइट को देखने भी आए। They say it was for the first time they had treated as exceptional a case as that of Chandan Singh. उन लोगों ने कहा कि ये पहली बार है कि जब उन्होंने ऐसा केस, कोई मतलब जो एकदम अलग ही टाइप का केस ऐसा ट्रीट किया है जैसा चंदन सिंह का है, क्योंकि वो तो एक एक्सपर्ट जो है, एक्सपर्ट स्नेक कैचर था, उसके बाद भी उसको काट लिया। ठीक है, तो सावधानी हर चीज़ में होनी ज़रूरी है, चाहे फिर वो एक्सपर्ट ही क्यों ना हो, उसे भी सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। लोगों को काटना मतलब, क्योंकि उन्हें तो कुछ नहीं पता होता ना, तो डॉक्टर को लगता है कि हाँ इसको तो काट दिया, लेकिन ये एक्सपर्ट था, उसके बाद भी उसे काट दिया। तो आपको समझना चाहिए कि काम जितना, जो भी काम आप कर रहे हो उसमें आप एक्सपर्ट ही क्यों ना हो, लेकिन आपको फिर भी हमेशा केयरफुल रहना बहुत ज़रूरी है। एक सेकेंड का भी इधर से उधर होने पे आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ द स्नेक कैचर। अगर आपको अच्छी लगी सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और इससे रिलेटेड जितने भी एक्सरसाइजेस हैं वो हम ग्रुप में फिल करेंगे। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।